Hello students, in our this video we are going to discuss about the functions of lysosome in plants. तो फर्स्टली हम जान चुके थे कि लाइसोसोम्स जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन कर रहे हैं. लाइसोसोम का नेम भी गिवन है कि वो क्या करता है, लाइसिस करता है. ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन कर रहा है बट दे आर नॉट ऑलवेज कंपार्टमेंटाइजेशन एज दे आर इन एनिमल सेल. जैसे कि आप एनिमल सेल के अंदर देखते हैं कि हर एक पार्ट के अंदर उनके डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है, उनका डिफरेंट अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है. वैसा प्लांट सेल के अंदर ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है. वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड दैट इज लाइसोसोम. लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो क्या करेंगे, आपके डाइजेशन का काम करेंगे, ब्रेक डाउन का काम करेंगे. तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है विद इन द सेल वॉल. जो प्लांट सेल वॉल है उसके इनसाइड में एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, अगर इनमें से हम बात करें कि जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो आपके बहुत सारे वेरियस टाइप में हो सकते हैं, लाइक वैक्यूल्स एंड स्टेरेज ग्रेन्यूल्स. ठीक है, तो वैक्यूल्स और जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ आप लाइसोसोम को ही बोल रहे हैं कि वो डाइजेशन करेंगे. यहाँ पर वैक्यूल्स और कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में भी क्या रहेंगे, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे जो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लाइसोसोम बोल रहे हैं. जैसे कि कुछ वैक्यूल्स आपके प्लांट सेल के अंदर फॉर्म हुई, उनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो वो जो वैक्यूल है वो आपकी क्या बन जाएगी, लाइसोसोम बन जाएगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ईआर से जो वेसिकल अराइज हो रही हैं और गोल्जी बॉडी से पास ऑन होकर ही लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है. कुछ आपके नॉर्मल वैक्यूल भी लाइसोसोम हो सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर इनके फंक्शन हो जाएगा डाइजेशन का. नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वैक्यूल्स प्लांट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. तो यहाँ पर ग्रोथ और फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वेसिकल्स. ठीक है, कि जो आपकी स्मॉलर वेसिकल्स है, स्मॉलर वेसिकल बहुत सारी आपकी फ्यूज़ हो जाएंगी. फ्यूज़ होकर वो क्या कर रही है, एक लार्ज वैक्यूल को फॉर्म कर रही हैं. अब इस लार्ज वैक्यूल को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपके प्रो वैक्यूल बोल रहे हैं. अब इसके अंदर क्या हो जाए आपकी कि यहाँ पर आपके सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी अगर इसके अंदर प्रेजेंट हो जाए तो ये प्रोवैक्यूल आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सिंपल वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट की अगर हम बात करें स्फेरोसोम्स, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी SPH है. ठीक है, दैट इज H. तो स्फेरोसोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अराइज हो जाएगी. तो स्फेरोसोम आपके क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स हैं जो कहाँ मिल रहे हैं, आपको मोस्टली प्लांट सेल में मिलेंगे. इनके अंदर आपको लिपिड एंड प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा. जैसे कि आप यहाँ पर बात कर सकते हैं न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर ER अटैच है. ER से जो आपकी वेसिकल्स लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है इसके अंदर आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन रिच कंटेंट प्रेजेंट है. इसको हमने क्या कहा, प्रोस्फेरोसोम. अब जब ये जो वेसिकल है यहाँ से जब कट ऑफ हो जाएगी, जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जब ये कट ऑफ हो जाएगी यहाँ से, तो इसके अंदर आपके डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे और इसकी प्रॉपर जब ग्रोथ हो जाएगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पर स्फेरोसोम की फॉर्मेशन कर देगी. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमने क्या कहा कि जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपकी अराइज हुई है वेसिकल्स जैसी, वो स्फेरोसोम हो गई. अब स्फेरोसोम्स जो है वो मेनली आपके क्या कर रही हैं, क्योंकि लिपिड्स एंड प्रोटीन से सिंथेसाइज हुई है तो ये स्टोरेज भी उन्हीं का कर रही है. साथ ही साथ अगर आप देखते हैं मेज रूट टिप में या टोबैको एंडोस्पर्म टिश्यू में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे, जिस वजह से स्फेरोसोम को भी हम क्या कह सकते हैं, लाइसोसोम बोल सकते हैं. नेक्स्ट जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो आपके प्रेजेंट रहेंगे एल्यूरोन ग्रेन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं मेज ग्रेन. मोनोकोट्स के अंदर अगर आप बात करते हैं, मोनोकोट का जो सीड रहेगा उसकी आपकी 4 डिफरेंट लेयर्स रहेंगी. उन लेयर्स में एक लेयर आपकी आती है एल्यूरोन लेयर. उस एल्यूरोन लेयर के अंदर ही आपके क्या रहेंगे, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और उनमें आपके क्या रहेंगे, यहाँ पर इसके इनसाइड में यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस एल्यूरोन लेयर के अंदर आपके जो डिफरेंट एंजाइम है वो क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा बीटा अमाइलेज यहाँ पर हो सकता है जो क्या करेगा यहाँ पर, और जिब्रेलिक एसिड भी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे. जो एल्यूरोन लेयर है उसी के अंदर आपके क्या रहेंगे, यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड भी प्रेजेंट रहेंगे.
तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस रहेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपलर शुगर सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एलुरोन जो मोनोकोट के अंदर आप देख रहे हैं, तो मोनोकोट के अंदर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, ये जो सब है आपका एक सी को एक्सप्लेन किया गया है। दिस स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स बॉडीज कंटेन स्टोरेज पार्टिकल, जो आपने अभी यहाँ पर देखा, इसके अंदर आपके क्या रहेंगे, स्टोरेज पार्टिकल्स रहेंगे, एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडन्स ऑफ सीड में कंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटरल स्टेजेस ऑफ सीड मैचुरेशन, जब सीड मैचुरेशन होने लगेगा उस टाइम पर ये आपके जो है फॉर्म होने लगते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स। समटाइम्स अर्ली स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। एलुरोन ग्रेन कंटेन ए वाइड रेंज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, बीटा अमाइलेज हो गया। ये सभी क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आपके रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा उसको क्या कर देंगे, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेंगे और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिक एसिड इज रिलीज्ड बाय द एम्ब्रियो टू द एलुरोन लेयर वेयर इन टर्न हाइड्रोलाइज्ड एंड रिलीज्ड टू द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड रिलीज होगा आपकी एलुरोन लेयर में और ये क्या करेंगे वहाँ पर हाइड्रोलाइज कर देंगे, जो कि एंडोस्पर्म को रिलीज करवाएगा। ठीक है, और डाइजेस्ट कर देगा स्टोर्ड फूड को एंडोस्पर्म में एंड गिव राइज टू जर्मिनेशन ऑफ सीड। मीन्स हुआ क्या है यहाँ पर कि जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर एलुरोन जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीड से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड जब मैचुरेशन होने लग रहा है तो जिब्रेलिक एसिड फॉर्म हुआ, तो जिब्रेलिक एसिड ने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज किए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से ये जो यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म जो फॉर्म था, ये सारा स्टोर्ड फूड को क्या करने लगता है, यूटिलाइज करने लगेगा। अब जब यहाँ कोटिलेडन से जो स्टोर्ड फूड है वो यूटिलाइज होने लगेगा, तो जो सीड हैं वो आपके श्रिंक होंगे। श्रिंक होने के बाद वो एकदम से क्या हो जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे। सीड जो आपका जो एंडोस्पर्म है वो आउटर एनवायरनमेंट में आ जाएगा, तो जर्मिनेशन में हेल्प करवाएंगे इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी किया जाएगा लाइसोसोम के थ्रू। तो प्लांट सेल जो है करती है, सीक्रेट करेगी हाइड्रोलेस एंजाइम्स को, जो क्या कर रही है यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने का काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोलेस जो है वो फंजाई में सीक्रेट किया गया, जो क्या करेगा, उसको ग्रो करवाएगा और डिग्रेड कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेल्प करवाते हैं डाइजेशन करवाने में। समटाइम्स यहाँ पर आपकी कुछ डिजीज़ भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है उनके अंदर भी लाइसोसोम लाइक सब एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करवाएंगे, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, पिक्चर प्लांट्स। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि आप नेफेंथिस पिक्चर प्लांट का एग्जांपल लिया, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट को कैप्चर करेगा। अब जब इंसेक्ट कैप्चर हो गया है तो उसको हमें डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। अब जब डाइजेशन होगा तो मतलब कि आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की नीड रहेगी, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज लाइसोसोम प्रेजेंट रहेंगे, जो डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। ओके, बाय बाय।